आपको पता है कि महिलाओं को घर की लक्ष्मी क्यों कहते हैं? अरे भाई, हम महिलाएं तो है जो असल में घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती है। उन्हें कंजूस कहते हैं, लेकिन असल में वो बेहद सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर और शानदार बचत करके अपने घर के बजट को दुरुस्त रखती है। बचत और बजट के मामले में औरत मर्द से कहीं आगे है और ज़रूरत के वक्त उनके पास पैसे भी होते हैं जिससे आपको मदद मिल जाती है। तो हमें इस बचत को और स्मार्ट कैसे कर सकते हैं, आज हम ये जानते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर अपने पर्स से पैसे निकालते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति को संकट में डाले बिना आप कितना खर्च कर सकती है। चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या एक होम मेकर, आप अपने पैसे कैसे खर्च करती है, इसका चार्ज अपने हाथ में लेने पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और हैप्पीनेस तो मिलती है। फाइनेंस को इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करने का मतलब है कि आवश्यक और मनोरंजन खर्च के बीच बैलेंस बनाए रखना। ज़रूरत पड़ने पर अपना पर्स ढीला करते समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने फाइनेंस को खतरे में ना डाले बिना कितना खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आज थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले है कि अपने बजट पर नज़र रखें। यदि आप पहले से अपने बजट पर नज़र नहीं रख रहे हो तो अब से चालू करें। बजट पर नज़र रखना शुरू कर दे, क्योंकि कभी कभी अन्य खर्च इतने अधिक हो जाते हैं कि उन पर अच्छी तरह से नज़र ना रखें, उन्हें याद रखना हमें मुश्किल हो जाता है। पैसे के आने जाने का रिकॉर्ड रखें। आपको एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने के काफ़ी मदद मिल सकती है। इससे आपको इसका भी एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि आप अपने पास मौजूद पैसे को खर्च और बचत के लिए किस तरह विभाजित करेंगे। सेकंड पॉइंट है, आवेश में आकर कोई खरीदी ना करें। अपने अतीत का कोई एग्जाम्पल याद करें और आवेश में आकर की जाने वाली खरीदी से बचने की कोशिश करें। इससे आपको कुछ समय में काफ़ी पैसे बचाने में मदद मिलेगी। देखो, अपने पास क्रेडिट कार्ड रहता है तो क्रेडिट कार्ड से आपके पास ऑप्शन है कि बिना पैसे के आप खरीदी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसका इंटरेस्ट फ्री पीरियड्स के भीतर क्रेडिट कार्ड का बिल ना चुकाया तो पेनल्टी और हैवी इंटरेस्ट से हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं। और फिर फालतू की खरीदी की वो तो अलग, तो फिर क्यों करें हम क्रेडिट कार्ड से खरीदी, क्यों रखें हम अपने पास क्रेडिट कार्ड। चलो, अगर आपको ज़रूरत भी पड़ जाती है तो कोशिश करें कि इससे हम कम से कम शॉपिंग करें। कोशिश करें कि हम कैश से ही शॉपिंग करें, ताकि अगर कैश ख़त्म हो जाने पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है शॉपिंग करने की। फिर देखते हैं हम तीसरा पॉइंट कि जल्द से जल्द बचत करना शुरू कर दे। देखो, हो सकता है आपने अभी तक अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग ना की हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप अभी भी यंग हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी समय बीत गया। एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए आपको एक बड़ी रकम की ज़रूरत है और इसके लिए बचत करना बहुत ज़रूरी है और इसकी शुरुआत जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। जल्द से जल्द बचत करना शुरू करने पर आप अपने अर्निंग्स को फिर से इन्वेस्ट करने पर मिलने वाली कंपाउंडिंग की सुविधा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। देखो, किसी एक महिला को उसके पति ने 10,000 रुपया खर्च के लिए दिया। चलो, महिला ने सारा खर्च करने के बाद 1,000 रुपया बचा लिया। अगर वही महिला अपनी खर्च की डायरी अगर तैयार करती है तो उसमें वो देखेगी, चलो ये मेरे फालतू के ये महीने खर्चे हो गए तो नेक्स्ट मंथ में ये नहीं करूँगी। तो ऐसे करके 1,000 रुपये में से
ज़्यादा की बचत कर सकती है और इस तरह वो एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ हर महीने और बचा लेती है। तो साल में उसको 6,000 रुपये और बढ़ गए। देखो 12,000 तो वो पहले से वो बचाती ही थी, इसमें और 6,000 ऐड हो गए, तो ऐसे करके 18,000 रुपये की बचत हो गई साल की। तो ऐसे ही तो बचत होती है। तो फिर इसके बाद क्या आता है कि छोटी बचत से बनती है बड़े निवेश। अब बारी आती है बचत को निवेश की। अपने पति से मिलने वाली पॉकेट मनी से हर महीने आप 1,000 रुपये से 15,000 रुपया तक तो आ गई, लेकिन उसे निवेश नहीं किया है तो आपकी सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि महीने के आखिर में अचानक ही आने वाले खर्च को पूर्ति ना मिलने पर हम क्या करेंगे, चावल के डिब्बे में या चीनी के डिब्बे में या फिर किसी गुल्लक में रखे हुए पैसे बाहर निकालेंगे जो आपने पाई इकट्ठा करके जोड़े थे, क्योंकि घर में बचा कर रखे पैसे आपको रिटर्न्स नहीं देते, बल्कि समय पर घर में ही खर्च हो जाते हैं, यानी बचत भी हाथ से चली गई। अभी देखो, कामकाजी महिलाओं की तरह गृहिणी भले ही पैसे कमाती ना हो, लेकिन वो अक्सर ही छोटी छोटी बचत कर अच्छी खासी रकम जमा कर लेती है। लेकिन ज़्यादातर इन घरेलू महिलाओं को इस बात का कम ज्ञान होता है कि बचत के पैसे का सही निवेश करने का केवल इन्हें सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि इससे कुछ ब्याज भी प्राप्त करो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल लो। घरेलू महिलाओं को इस बात की ज़रूरत जानकारी होनी चाहिए कि पैसे का सही निवेश करके किस तरह से वो भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। चलो, निवेश की बात तो हो गई, पर कैसा निवेश? लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। खर्च करने के बाद जो भी पैसे बचे उसे किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें जो लंबे समय तक आपके साथ रहे और आपको अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सके। अब जैसे कि घर खरीदना या फिर रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना, आपको किसी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी करनी चाहिए, ताकि समय के साथ आपके पास बेहतर ढंग से पैसे बढ़ सके। फिर क्या बात आती है? तो आता है कि संकट से जूझने के लिए अपने पास रखो इमरजेंसी फंड। तो फिर देखो, संकट से जूझने के लिए महिलाओं को हमेशा बचत कर इमरजेंसी फंड को तौर पर अपने पास राशि रखनी चाहिए। आर्थिक संकट से जूझने में ये फंड आपकी मदद कर सकता है। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो जाता है, जैसे अगर आपकी नौकरी छूट गई या फिर आप बीमार हो गए, तो ये फंड आपके काम आ सकता है। इससे आपकी लोन चुकाने की क्षमता में प्रभावित कुछ असर नहीं होगा और आपने जो पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाले थे उसे भी निकालना नहीं पड़ेगा। इसलिए पैसे की प्लानिंग में एक छोटा सा हिस्सा इमरजेंसी का अलग रखे, ऐसा हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। और फिर इसमें एक और बात आती है कि अपने हुनर को निखारे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस पति के पैसे से सीमित बचत ही हो। अगर घर के काम के साथ अगर आपके पास समय बचता है तो उस समय को आप उपयोग अपने हुनर निखारने में करो। जैसे कि आपको सिलाई काम आता है तो वो काम करो, या फिर बच्चों को ट्यूशन करवाओ, या फिर आपको पार्लर में इंटरेस्ट है तो वो काम करो। तो उससे आपकी कमाई का स्रोत बना रहता है। मतलब कि खाली समय में अगर आप चाहो तो आपके पसंद का काम कर सकते हो और कमाई और बचत का स्रोत भी बढ़ा सकते हो। सही बात है ना? तो हम लेडीज़ को बचत के साथ घर चलाना थोड़ा टफ लगता है, पर जब
ऐसी छोटी छोटी बचत बड़ी हो जाती है ना, तब हमें खुद पे एक स्मार्ट हाउसवाइफ का गर्व महसूस होता है। क्योंकि जब घर पर मुसीबत आती है और किसी के पास कोई ऑप्शंस या उम्मीद नहीं होती है, तब हम चुपचाप एक बड़ा सस्पेंस लेकर आते हैं और मुसीबत को ताल तोड़ के हम ये छोटी 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 बचत का स्वाद ले सकते हैं। इतना मीठा लगता है कि हम इसे ज़बानी बयान नहीं कर सकते। तो इस तरह इस टिप्स का फ़ायदा उठाकर आप अपने रसोई के सेविंग अकाउंट से निकलकर बैंक अकाउंट या फिर डिबेट अकाउंट होल्डर बन सकते हो। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी ये सेविंग की छोटी छोटी टिप्स आपको पसंद आई हो। तो फिर देर किस बात की है, आज से ही सेविंग करना कर दीजिए शुरू। हाँ, हो सकता है आप ये सारी पॉइंट्स को एक साथ इम्प्लीमेंट ना कर सको, पर एक एक स्टेप तो बढ़ा ही सकते हो। और हाँ, अगर मेरी ये टिप्स एंड थॉट्स आपको काम आए तो कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और आपको लगे कि ये किसी के काम आ सकता है वीडियो, तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो सुनने में अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक पर। टिल देन, गुड बाय।